स्वागत है आपका आज की चाय पे। जो भी मैडम के व्लॉग्स नहीं देख रहे हैं मैं उनको बता दूं, वैसे तो उनके व्लॉग्स के टाइटल से ही कई लोगों को पता लग गया होगा और व्लॉग देखने के बाद तो और भी पक्का हो गया होगा दैट मैडम हैज़ बीन डायग्नोस्ड विद जेस्टेशनल डायबिटीज़। मैडम एक चीज़ अब आप हमें बताइए, अब आप एक वीडियो बनाइएगा, मैं जो चाहूँ खाऊँ, आपको क्या? आपके प्यारे आपके फैंस आके यहाँ कमेंट करते थे वो जो चाहे खाएगी, उसकी मर्जी, तुम कौन होती हो? चलिए अब तो डॉक्टर होते हैं बोलने वाले। अच्छा, मैडम जो है इतना ओवर स्मार्ट समझती है अपने आप को कि पहले तो फूड पॉइजनिंग भी उनको हो चुकी है, उसके बाद भी इन्होंने जंक फूड खाना, एक्सेसिवली मीठा, मतलब ये आम आइसक्रीम में डाल के खा रही हैं और हमें पता है कि आइसक्रीम में कितना मीठा होता है। उसके अलावा चाय पे चाय, कॉफ़ी पे कॉफ़ी, और पता नहीं वो सब कुछ खाया इन्होंने। और गुलगुले हम कैसे मिस कर सकते हैं, एवरीडे तले हुए गुलगुले खाए, तो ये सब कुछ खाया और उसके बाद ये कहती हैं कि इस डाइट की वजह से मुझे नहीं हुई है। पहली बात तो मैडम आपने जो भी कोई इन्फॉर्मेशन दी है, ऐसा लगता है कि शायद ना आपने कृतिका और पायल के व्लॉग्स देखे बट वो सारे नहीं देखे, क्योंकि जो आप बात बोल रही थी आप ये देखना या ये बताना भूल गई कि जो कृतिका थी, बिकॉज एक तो फैमिली हिस्ट्री जैसे आपके मदर को रहा है, कृतिका की फैमिली में भी रहा है, बट कृतिका को थोड़े टाइम पहले ही प्री डायबिटिक वो दिखना शुरू हो गई थी। तो ऑलरेडी डॉक्टर पहले ही कह देता है दैट स्टार्ट टेकिंग अ हेल्दी डाइट, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ शुगर दैट यू कंज्यूम एंड डू नॉट टेक थिंग्स दैट कैन इंक्रीज योर शुगर लेवल। तो आज अचानक से तो उन्होंने आपको बताया कि बच्चे के अराउंड लिक्विड दिख रहा है, बिकॉज आफ्टर ऑल एक रिपीट टेलीकास्ट लगी मुझे ये कृतिका के व्लॉग की, जिसमें उन्होंने कहा था कि बच्चे के अराउंड फ्लूइड दिख रहा है। बट उससे पहले भी जब आपके टेस्ट हुए होंगे, आई एम श्योर बीपी और शुगर का तब भी हुआ होगा, एंड आई एम श्योर अगर आप आज जेस्टेशनल डायबिटीज़ बता रही हैं कि आपको निकला है, तो आप कहीं ना कहीं प्री डायबिटिक भी रही होंगी। और क्योंकि आपकी पास्ट हिस्ट्री रही थी डायबिटीज़ की, बिकॉज आपकी मॉम को है, देन हाउ कम यू आर स्टिल कंज्यूमिंग फूड एट सच अ ह्यूज पेस। मतलब ह्यूज पेस में क्यों कह रही हूँ कि ये भर भर के सुबह 4 बजे, इनकी मदर ने बताया था, सुबह 4 बजे से ये चावल खाना शुरू करती थी। उसके बाद इनकी डाइट रोज़ की थी कि 1 टब आइसक्रीम का उसमें मैंगो डाल के इन्होंने खाना है, वाइल ईटिंग भर भर के वो तेल वाला चिकन, जो कि रात को, मतलब चिकन आप समझ लो खा लिया जी, ठीक है, उसके बाद रात को अलग से ऑर्डर करके और मंगवा के खाना है। मुझे पता है क्रेविंग्स आपको हो रही है, मुझे पता है कि आपकी डाइट भाई एज अ प्रेग्नेंट वुमेन आप इंजॉय कर रही थी अपनी इस जर्नी को, बट एट द स्टेक ऑफ योर चाइल्ड तो आप नहीं इंजॉय कर सकते ना, एट द स्टेक ऑफ हिज और हर हेल्थ तो आप ये सब नहीं कर सकते ना। आपको ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपके जो शुगर लेवल थे वो आज तक बिल्कुल परफेक्ट निकले। मैंने सबको बताया कि आई वॉज ओवरवेट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, और एक्सेसिव खाने की वजह से बिना मीठा खाए, क्योंकि मुझे उतना मीठा पसंद नहीं है, मम्मी के हाथ का हलवा कभी कभार मैं खा लेती थी तब भी, उसके बावजूद भी मैं प्री डायबिटिक हो गई थी। हालांकि आज शुगर लेवल्स बिल्कुल ठीक है, तो इनको हो ही नहीं सकता कि पहले पता ही ना लगा और आज अचानक से पता लगा। तो मैं बोलूँगी कि जब आप व्लॉग्स देख के कोई चीज़ बोल रहे हैं ना, तो प्लीज़ अगर हो सके मैडम अपने व्लॉग्स में थोड़ी कंटिन्यूटी लाइए, बिकॉज आप सडनली एक व्लॉग बनाती हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ का, बट उससे पहले आपके रिपोर्ट्स बिल्कुल परफेक्ट और बिल्कुल फाइन आए। इट इज़ अनबिलीवेबल। रातों रात आपको डायबिटीज़ नहीं हो सकती, या रातों रात आपके शुगर लेवल्स हाई नहीं हो सकते। कोई तो रिफ्लेक्शन आई होगी प्री डायबिटिक की, और अगर आई थी तो फिर हाउ कम यू वर ईटिंग दैट मच ऑन अ कांस्टेंट पेस। और अब आप चिंता नको करो, बिकॉज हम आपको बिल्कुल भी कोई भी खाने पे, डाइट पे ध्यान देने को नहीं कहेंगे, बिकॉज अब ऊंट पहाड़ के नीचे आ चुका है। तो अब क्योंकि आप कह रही हैं कि आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, तो आई एम श्योर अब आप शायद थोड़ा हेल्दी खाने लगे। वैसे मुझे आपसे उम्मीद बिल्कुल कम है, बिकॉज आज तक भी तो आपको ये पता ही था कि आप प्रेग्नेंट हैं, आपको बच्चा होने वाला है। तो आज तक नॉर्मल इंसान, नॉर्मल औरत वैसे ही एक पब्लिक फिगर आप अपने आप को कहते हैं ना, आपके जनाब बहुत रटते हैं, हम पब्लिक फिगर हैं, तो आप तो एज अ पब्लिक फिगर आपने अपनी डाइट का ध्यान नहीं रखा। जब लोग आपको कॉमेंट करके हज़ारों लोग कहते थे, जबकि एक नॉर्मल औरत जो कि प्रेग्नेंट होती है वो अपने आप ही ध्यान रखती है, बिकॉज अपने से ज़्यादा अपने बच्चे का ध्यान होता है किसी को भी, और वो सिर्फ इसलिए है कि जो माँ खाती है उसका इम्पैक्ट बच्चे पे आता है। तो कृतिका पायल के व्लॉग्स देख के जब नेक्स्ट टाइम आप कुछ बनाओ ना, तो स्टार्टिंग से देखिएगा, क्योंकि अब अगर उनके बच्चे को कुछ भी हो रहा है तो वो अपनी डाइट को अपने आप ठीक कर रही है। और जब आपका बच्चा हो जाएगा ना, तो प्लीज़ धड़ल्ले से वापस से शुरू मत कीजिएगा, बिकॉज
बच्चे पे इम्पैक्ट इवेंचुअली आता है माँ जो खाती है उस चीज़ का। यहाँ तो हम मैरिड नहीं है तो हमको पता है, पता नहीं कैसे आप जो कि मैरिड हो, प्रेग्नेंट हो, अंदर से नहीं फीलिंग आती है कि यार हम कुछ रिस्पॉन्सिबली खाना खाएं। मेरे तो सारे सब्सक्राइबर जो कि प्रेग्नेंट है इस टाइम पे हमेशा ये लिखते हैं कि बड़े एहतियात से वो खाना खाते हैं, अपनी डाइट का खासकर ध्यान रखते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होने देते हैं, बिकॉज वो जानते हैं कि इस टाइम पे उनके बच्चे की हेल्थ उनसे जुड़ी हुई है। और एक सवाल ना मैं इनके सामने रखना चाहती हूँ कि जनाब मैडम, हाउ कम आपने जब रमदान शुरू होने वाले थे उसके एक दिन पहले आप लोग गए स्कैन कराने, राइट? ड्यूरिंग रमदान ना आपने डॉक्टर की बात करी, ना आप स्कैन के लिए गई, ना आप डॉक्टर की कंसल्टेशन के लिए गई। हाउ कम? ऐसा हो ही नहीं सकता, बिकॉज अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही है, अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन का इशू हो रहा है, देन एक वो जो एक्चुअल में डल लो होता है ना, वो आप फील करोगे। बिकॉज PCOS वालों को पता है कि जो इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है उससे कमज़ोरी कैसे फील होती है। पर जितनी एक्सर्शन आप करती हैं, आई डोंट नो हाउ कम आप ये सब कर रही हैं। लगातार शॉपिंग पे जाना, सुबह से मतलब सुबह निकलना शॉपिंग पे, चाहे घर की शॉपिंग हो चाहे अपनी शॉपिंग हो, रात को घर में घुसना आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दैट ट्रैफिक। सो हैट्स ऑफ to a women like you, because इतनी exertion during pregnancy and that too a high risk one कभी कभी असमंजस में डाल देती है हमको और आपकी ऑडियंस को। तो खैर आप भैया बहुत स्ट्रॉन्ग है, सुपर वुमेन कहती हूँ मैं आपको, है ना, यू आर अ सुपर वुमेन ऑफ कोर्स। तो खैर ऐसे ही बच्चे के लिए अच्छा खाना खाते रहिए और कृपया करके अवॉइड कीजिए इतना मीठा खाना और इतना ऑयली खाना, इतना तला हुआ खाना, बिकॉज नाउ यू हैव अ रीज़न एंड नाउ वी हैव अ रीज़न टू टेल यू कि भाई हेल्दी खा लो। क्योंकि आज तक तो हमको कहा जा रहा था कि आप होते कौन हो बोलने वाले, तो मैं कहती हूँ एक वीडियो और बनाएगा, हाँ है डायबिटीज, खाऊंगी मैं मीठा, कर लो जो करना है, मेरी मर्जी, मेरे जनाब, मेरी शुगर और मेरी जेस्टेशनल डायबिटीज, आपको क्या। आज के लिए इतना ही। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट।